डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफवी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में, जहाँ पर आप 1100 मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे, सुनेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आपने ईडियम्स को सीखा था, ईडियम्स की तरह जैसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन थे, उनका कोई ख़ास मीनिंग होता था, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनका मतलब आपको आना ज़रूरी है। एडवांस्ड इंग्लिश में आपका पहला कदम है, क्योंकि आपको बहुत से लोग आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कहते हुए दिखेंगे जिनका आपको मतलब जो है समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। लाइक समवन सेज कैरी ऑफ, तो कैरी ऑफ का मतलब क्या है, कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब क्या है। तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस सीरीज़ को चलाने का मकसद ये है कि आप एडवांस इंग्लिश को समझ सकें, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो सके। जहां आपने बहुत लंबा सेंटेंस बोलना है, वहां आप दो वर्ड्स के मिलाप से, कॉम्बिनेशन से अपनी पूरी बात को कह सकें। तो आज है पार्ट वन में जी। तो पहले 11 मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स को जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो लेसन को एंड तक। की तरफ बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे हम्बली कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें ताकि इस तरह का वैल्यूबल मटेरियल आपको मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इस्तात नहीं रखते कोर्स को प्रैक्टिकली करने की, कोर्स करने से ये फ़ायदा होता है कि हम आपको सिस्टमेटिकली एवेलुएट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, आपका प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। तो उसमें होता है कि जो इंग्लिश आपने 10 साल में सीखनी है वो आप आराम से क्या कि कुछ महीनों में, 6 महीनों में या 1 साल में आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी को या किसी चीज़ को या किसी इंसान को सपोर्ट करना। लाइक हर ब्रदर बैक्ड हर अप ऑन एवरीथिंग, यानी जो भी वो करती है उसका भाई उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद है कैरी ऑन। ओके, अब इसमें ये देखें कैरी क्या है, एक वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब बनता कैसे, इसमें एक तो वर्ब होता है और एक उसके साथ क्या होती है, प्रपोजिशन। आपको याद होगा ऑन, इन, अबव, ओवर, ये सब क्या थी, प्रपोजिशन थी। अब अगर वर्ब का कैरी का मतलब लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, और ऑन का मतलब होता है पर, तो पर उठाना मतलब। लेकिन अब कैरी ऑन का मतलब असल में क्या है, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, यानी कुछ करते रहना, जारी करना। तो अब आप इसको कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करोगे। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इनके नोट ज़रूर लो, इसीलिए आपके लिए बहुत इजी स्टेप्स रखे गए। एक दिन में 11 फ्रेजल वर्ब्स को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप रख सकते हैं। जैसे कि आप परफॉर्म करते हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप लाजमी कर सकते हैं। तो कैरी ऑन क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। और इसकी एग्जांपल क्या है, शी कैरिड ऑन वॉचिंग टीवी। ब्रेक डाउन, टू स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स, यानी अगर कोई चीज़ एकदम से काम करना बंद कर दे या कोलैप्स हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेक अप देखिए क्या है इसमें, यस वर्ब है, और डाउन क्या है, यस प्रपोजिशन है। सो हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। कैरी ऑफ, अब देखिए कैरी ऑन का मतलब क्या था, जारी रखना। कैरी ऑफ का मतलब है टू मूव समथिंग अवे बाय फोर्स टू विन द मेडल्स, या फिर इसका मतलब ये होता है कोई अचीवमेंट करना या किसी चीज़ को फोर्स से एक जगह से हटा देना। ठीक है, लाइक इसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरिड ऑफ द लिड ऑफ जार, यानी उसने ज़ोर से जो है जार से ढक्कन जो है वो हिलाया, हटाया। यू कैन कैरी इट ऑफ, यानी कि आप विन कर सकते हो। इसको दोनों मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपने बस याद रख लेना है कैरी ऑफ का मतलब क्या है। उसके बाद है कैरी ओवर। कैरी ओवर कहते हैं, आपको याद होगा आपने प्रपोजिशन सीखा था। ओवर क्या होता है, जब एक चीज़ यहाँ से यहाँ मूव करती है, ठीक है, तो उसको ओवर कहते हैं। कैरी ओवर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक चीज़ को अपनी बुनियादी जगह से हटा के कहीं और लेके जाना। ठीक है, टू एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल एरिया ऑफ एप्लीकेशन। तो कैरी ओवर को मैं कैसे एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकती हूँ सेंटेंस में, स्ट्रेस एट वर्क कैन ऑफन बी कैरिड ओवर इनटू योर होम, यानी कि अक्सर जो जॉब प्लेस का स्ट्रेस होता है वो घर में भी कैरी ओवर हो जाता है। यानी कैरी ओवर मतलब उठा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसके बाद है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कुछ काम करना, कुछ एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, यू फेल टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यानी कि जो मैंने कमांड दिए थे तुम उसको करने में नाकाम हो गए हो। आपने पढ़ा होगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैरी आउट दिस सम, इस सवाल को हल करें। ठीक है, तो कैरी आउट करने का मतलब होता है करना। आप देखें एक ही वर्ड है कैरी, लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहे हैं। कहीं पर आउट लगता है तो मतलब कुछ और हो जाता है, ऑन लगता है तो कुछ और हो जाता है। इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को समझना
बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप वाकई में ट्रू सेंस में अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैरी ओवर, कैरी ऑन, कैरी आउट, इन सब का डिफरेंस क्या है, और इसके लिए आपको ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी। एफवी आपके लिए चीज़ों को आसान करके, हलवा करके, पीस ऑफ केक करके रख रहा है, लेकिन खाना अगेन वही बात है कि आप ही का काम है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालते हैं, चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते हैं, नोट्स ज़रूर लेते हैं, ताकि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें प्रैक्टिकली। उसके बाद है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है कि मतलब रैंडमली बहुत से लोगों को कॉल करना। आई हैव बिन कॉलिंग अराउंड सिंस मॉर्निंग टू ऑर्गेनाइज योर बर्थडे फंक्शन। यानी अगर आपने कोई पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करनी होती है, आप 10 लोगों को कॉल करते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कॉल अराउंड कहते हैं बहुत सारे लोगों को किसी एक चीज़ के लिए कॉल करना, ठीक है। उसके बाद है काम डाउन। काम डाउन कहते हैं टू स्टॉप फीलिंग अपसेट। अगर आप अपसेट हो या स्ट्रेस्ड आउट हो तो आप अपने आप को काम डाउन करो, इसको कहते हैं काम डाउन। प्लीज़ काम डाउन, आई नो यू कैन फेस इट विद ब्रेवरी। यानी कि प्लीज़ आप जो है काम डाउन हो जाएं, सुकून में आ जाएं, ठीक है। आई नो कि आप चीज़ों को बहादुरी से फेस करेंगे। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ कहते हैं टू कैंसिल समथिंग, ठीक है। अच्छा, कॉल हड़ताल के मायनों में भी हमारे आपने सुना होगा यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ को कैंसिल कर दिया जाए तो उसके लिए कॉल ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाता है। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग आफ्टर सेंडिंग इन्विटेशन। यानी कि शादी कैंसिल कर दी गई, यहाँ तक कि इन्विटेशन लेटर्स या कार्ड्स भी जा चुके थे। ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कॉल ऑफ और कॉल अराउंड, इसमें कितना डिफरेंस है। अब एक वर्ड है कॉल फ़ोन करना, लेकिन कॉल अराउंड था तो मतलब बहुत से लोगों को फ़ोन करना, और कॉल ऑफ था तो मतलब यानी कि अगर किसी को बुलाया हुआ है और बुलाए हुए से कैंसिल कर देना कि अब ये नहीं हो रहा। चेक आउट। चेक आउट का मतलब ये होता है जब भी आप कहीं शॉपिंग करके निकलते हो या कहीं से रेस्टोरेंट वगैरह से खा पी के निकलते हो, तो आप अपना जो बिल वगैरह क्लियर करके जब वहाँ से निकलते हो तो उसको कहते हैं चेक आउट करना, किसी जगह से चेक आउट करना। चेक इन करना क्या होता है, किसी जगह पे अंदर जाना, और चेक आउट का मतलब होता है किसी जगह से पे वगैरह करके बिल्कुल एक डिसेंटली बाहर निकलना, ठीक है। ही चेकड आउट आफ्टर पेइंग हिज बिल्स इन द रेस्टोरेंट। क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब आपको आता होगा सफाई करना। अच्छा, क्लीन अप 2 मायनों में इस्तेमाल होता है, किसी इंसान को की सफाई देने के उसमें भी, और किसी चीज़ को साफ़ करने के उसमें भी, ठीक है। वी शुड ऑलवेज क्लीन अप आवर हार्ट्स बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट। ये बहुत प्यारी बात है। हमेशा हर रात सोने से पहले लास्ट थॉट हमारा यही होना चाहिए, किसी ने अगर हमें हर्ट भी किया है, हमें मतलब हार्ड फीलिंग्स भी हैं हमारे दिल में किसी के लिए, तो वी शुड ऑलवेज ऑलवेज फॉरगिव देम। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे दिल पे बोझ जाएगा, और वो जो बोझ है, जो बर्डन है, वो हमें ज़िंदगी में एक्सेल नहीं करने देगा। होपफुली आज का लेसन आपको बहुत बहुत पसंद आया। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और एफ़वी के साथ जो आप कोर्स करें इसी तरह से हमारे साथ बंधे रहें, ताकि आप जब एंड रिज़ल्ट देखें तो आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो फॉर अ गुड रीज़न। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।